सिद्धू मूसेवाला का SYL सॉन्ग अभी रिलीज हुआ है जिसमें बलविंदर जटाना का नाम सामने आया है और अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये एक घटना से रिलेटेड है इस इंसान का नाम, और यही वो इंसान है जिनके कारण सतलज यमुना लिंक कैनाल का काम जो है वो 1990s में एक बार फिर से रुक गया था। ठीक है, हुआ क्या था कि 1990s के टाइम पे चंडीगढ़ सेक्टर 26 में एक ऑफिस में इंजीनियर्स की और कुछ ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही थी कि सतलज यमुना लिंक कैनाल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए। और ये जो बलविंदर जटाना है ये वहीं के रोपड़ जिले से बिलोंग करते हैं। ये क्या किए, उस टाइम पे जब मीटिंग चल रही थी तो अपने दो साथियों के साथ, जिनका नाम था जगतार सिंह पिंजोला और हरमीत सिंह भाववाल, उनके साथ अचानक उस ऑफिस में पहुंच गए जहां मीटिंग चल रही थी। और वहां पर आकर उन्होंने दो इंजीनियर्स पर गोली चला दी। एक चीफ इंजीनियर था, दूसरे थे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। ठीक है, जो उस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, क्योंकि इंजीनियर्स का ही मेन काम होता है, ये सब कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम वही देखते हैं। ठीक है, इन दोनों पर बलविंदर जटाना ने अपने दो साथियों के साथ आकर फायरिंग कर दी, गोलियां चला दी और उनकी वहीं पर हत्या कर दी। और इसके बाद पुलिस इनको चारों तरफ ढूंढने लगी क्योंकि ये वहां से फरार हो गए अपने साथियों के साथ। और इसके बाद जब ये मिले नहीं तो पुलिस इनके घर पहुंच गई, जहां पर इनकी एक साथी है, उन्होंने बताया है कि इनके घर पे 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से इनकी दादी, चाची, बहन और भांजे, ये 4 लोग घर पे मौजूद थे। और पुलिस पर यह आरोप लगा है कि पुलिस ने इनके घर के उन चारों सदस्यों को जिंदा जला दिया था। ठीक है, ये प्रूफ नहीं हुआ है, ये इनकी साथी ने बताया था कि ऐसा हुआ था। जगह जगह पुलिस ने नाकेबंदी कर दी और इनके ऊपर 16 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। ठीक है, मतलब ये था कि अगर जिसको भी मिलते हैं ये, या फिर कोई भी अगर इनका टिप देता उस टाइम पे, तो उसको 16 लाख रुपए मिलते। और उसी टाइम पे एक जगह नाकेबंदी थी जहां पर ये पहुंच गए थे उसके आसपास, और जैसे ही इन्होंने देखा कि वहां पुलिस की नाकेबंदी है तो ये खेत की तरफ उधर ही भागने लगे, जहां पर पुलिस ने इनको पकड़ लिया और वहां इनका एनकाउंटर हो गया। ठीक है, पुलिस एनकाउंटर में इनकी डेथ हो गई थी। बोला ये जाता है कि ये बब्बर खालसा से जुड़े हुए थे। बलविंदर जटाना जो है वो बब्बर खालसा के मुखी सुखदेव सिंह बब्बर के करीबियों में गिने जाते थे। इसी कारण से जटाना को पंजाब का जो मालवा का इलाका था वहां का लेफ्टिनेंट जनरल बना के रखा गया था। बोला जाता है कि ये खालिस्तानी समर्थक थे, अब थे कि नहीं ये पता नहीं है, बट बोला तो ये जाता है। और यही कारण था, इन दोनों चीफ इंजीनियर्स को इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसीलिए जो सतलज यमुना लिंक कैनाल है उसका काम फिर से रुक गया, जो कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। ठीक है, अभी तक ये केस जो है ये सॉल्व नहीं हुआ है। पंजाब से अभी तक हरियाणा के लिए ये जो कैनाल है ये पूरा बन नहीं पाया। हरियाणा की तरफ तो 90% कंप्लीट हो चुका है, पर पंजाब की तरफ से अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है, इसीलिए इस कैनाल का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब भी होना रहता है तभी कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। 1966 से ये जो कैनाल है ये बनने की उसमें है, पर ये बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, जब जब इसको बनाने की कोशिश करी गई, हरियाणा ने तो शुरुआत में ही अपना काम पूरा कर दिया था, लेकिन पंजाब की तरफ से ये काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जब भी होने का रहता है तो कोई ना कोई रुकावट चली ही आती है। उन्हीं में से एक रुकावट ये थी जिसमें बलविंदर सिंह जटाना ने दोनों इंजीनियर्स को ही उड़ा दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, इसलिए हमने डिटेल में इस बारे में डिस्कस कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।